हेलो स्टूडेंट्स, एक नई खुशखबरी के साथ मैं आपके सामने हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि 8 फरवरी तक ही डीएलएड एंट्रेंस का फॉर्म भरा जाना था, लेकिन ये बीएसईबी पटना के द्वारा इस डेट को और एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी अब ये फॉर्म 14 फरवरी तक भरा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आज बात करेंगे डीएलएड एंट्रेंस 2023 में मैथ का क्या सिलेबस होगा। आखिर मैथ जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, इससे किस किस चैप्टर से सवाल किए जाएंगे डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए मैं बात करता हूं इस पर। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि संख्या पद्धति आपने पढ़ा होगा। सम संख्या, विषम संख्या, ऋण संख्या, अभाज्य संख्या। तो इस तरह कई प्रकार की जो संख्याएं होती है, वो हर एक संख्या को, हर प्रकार की संख्या को आपको पढ़ लेना है। संख्या पद्धति से कई सवाल किए जाएंगे। इसके बाद आपका है एलसीएम तथा एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इससे भी सवाल किए जाएंगे। इसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि कुछ संख्याएं देके आपको इसका लघुत्तम या महत्तम निकालना होगा। या दूसरी ये हो सकती है कि दो संख्याओं का लघुत्तम दिया हुआ है और दो संख्याओं का महत्तम दिया हुआ है, और इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या, इस तरह के भी सवाल हो सकते हैं। तो आपको इसकी तैयारी कर लेना है। इसके बाद सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से सिंप्लीफिकेशन में आपको ध्यान देना है कि बोर्ड मास की जानकारी पूरी आपको होनी चाहिए। यानी बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, जो है एम फॉर मल्टीप्लाई। तो इस तरह से इसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए, ताकि सिंप्लीफिकेशन में जो अहम रोल होता है वो इन्हीं चिन्हों का होता है। मैथमेटिकल जो सिंबल्स होते हैं, जोड़ का, घटाव का, तो इसका प्रयोग होता है। कैसे करना है ये जानना होगा। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए इसकी तैयारी आप कर लेंगे। इसके बाद है समय एवं कार्य। समय एवं कार्य से भी 1 से 2 सवाल इसमें दिए जाते हैं, जिसमें आपको कि किसी कार्य को 2 मजदूर मिलकर इतना दिन में करते हैं, तो इसी कार्य को 4 मजदूर मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाएंगे। इसकी भी तैयारी आपको कर लेना है। इसके बाद प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो परसेंटेज से भी सवाल किए जाएंगे। इसके भी कई प्रकार के सवाल हो सकते हैं, कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे एक्स का परसेंटेज इतना है तो वाई का परसेंटेज कितना होगा। तो इस तरह के कई सवाल हो सकते हैं। या फिर आपका जो है परसेंटेज निकालने के लिए कोई अंक दिया जा सकता है, या फिर और भी एक प्रश्न को विस्तारित करके भी परसेंटेज पूछा जा सकता है। तो आपको इसके लिए परसेंटेज का जो चैप्टर्स है, मैं प्रत्येक चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल पे जाएं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हर एक चैप्टर्स जो मैं बता रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, या फिर साइंस का, या एसएसटी का, प्रत्येक जो चैप्टर मैंने बताया है कि किस चैप्टर से डीएलएड में पूछा जाएगा प्रश्न, मैं प्रत्येक चैप्टर का वीडियो बनाकर और जो है सो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। आप मेरे चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से लगातार आप फायदा उठाते रहें। इसके बाद अगला जो प्रश्न होगा वो लाभ और हानि से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप भली भांति जानते हैं। तो इसमें भी कई प्रकार के सवाल किए जा सकते हैं। जैसे किसी वस्तु को मैंने इतना में खरीदा, ठीक है, इतना में बेचने पर कितना % का लाभ होगा या कितना का लाभ होगा। तो इस तरह के सवाल किए जा सकते हैं। इसके बाद अनुपात और समानुपात यानी रेशियो और प्रोपोर्शन, इससे भी कई सवाल किए जा सकते हैं। तो रेशियो और प्रोपोर्शन को भी आपको देख लेना है। इसके बाद समय एवं दूरी है, इसको भी कई प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति पर, किसी गाड़ी पर, जैसे कोई ट्रेन इतना किलोमीटर की दूरी से तय करता है, तो इतना दूरी कितना समय में वो वहां पहुंचेगा। इस तरह कई सवाल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको देख लेना है। तो इसके बाद 9 नंबर पे मैंने लिखा है क्षेत्र मिति, जिसको आप मेंसुरेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो क्षेत्र मिति से कई सवाल, इसमें टोटल चीज को आपको जानना होगा। स्क्वायर क्या है, ठीक है, ट्रायंगल क्या है, रेक्टेंगल क्या है, इन सभी की परिभाषा है। और इन सभी का जो क्षेत्रफल होता है, एरियाज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इन सभी फॉर्मूलों को आपको जानना होगा, याद करना होगा। तो मेंसुरेशन को भी आप देख लेंगे, क्षेत्रमिति को भी देख लेंगे। इसके बाद एक घात है, घातांक है एवं करनी है। इससे बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं होते हैं डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन आपको इसको भी देख लेना है, घात, घातांक और करनी को भी। इसके बाद औसत है, एवरेज है। तो औसत निकालने में भी कई तरह के सवाल किए जा सकते हैं। एक तो कुछ डायरेक्ट संख्या देके सवाल किया जा सकता है, और उसके बाद कुछ जो है सो सवाल को विस्तारित किया जा सकता है। ठीक है, तो औसत जो चैप्टर है उसको भी आप एक नजर देख लेंगे। और इसके बाद भिन्न है, भिन्न को भी देख लेंगे। इससे भी कई प्रकार के सवाल किए जा सकते हैं।
उसके बाद आयु संबंधित प्रश्न होंगे। आयु संबंधित प्रश्न चूंकि एक लंबे समय से हर एक कंपटीशन में करीब करीब पूछता है, तो आयु संबंधित जो प्रश्न होंगे कि इसका उम्र इतना है तो कुछ वर्ष के बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा, इसके पिता का उम्र ये है, तो इस तरह के कई सवाल होते हैं जिसको आपको देख लेना है। और उसके बाद जो है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से भी प्रश्न होंगे। इसमें जो है आपको इसका जो फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, इसके सही करीब करीब जो भी है इसके फॉर्मूला जो भी सूत्र है इसको आप समझ लेंगे, याद कर लेंगे। इसमें भी विभिन्न प्रकार के सवाल किए जा सकते हैं, एक तरह का सवाल नहीं होता, तो इसको भी आप देख लेंगे। और इसके बाद जो है वो त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री में आप सभी को याद कर लेंगे ढंग से, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इस तरह का निकालने के लिए इसके मान भी आ सकते हैं, तो इसके मान को भी आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल ढंग से आपको मैंने बता दिया कि मैथ का जो सिलेबस होगा डीएलएड एंट्रेंस 2023 के लिए मैथ का जो सिलेबस होगा, मैंने केवल 15 चैप्टर्स को मैंने लिखा है मैथ का। इसी 15 चैप्टर को अगर आप ठीक से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और इसके कई प्रकार के सवालों को टच कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि डीएलएड आपके हाथ में होगा। क्योंकि 25 नंबर एक बड़ा सा मार्क्स इससे आना है, 25 नंबर का क्वेश्चन डीएलएड से होगा, इसीलिए इसको आप मिस नहीं करेंगे। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार प्रत्येक चैप्टर पर मैं जो बनाऊंगा और प्रत्येक चैप्टर से मैं आपको सेट दे दूंगा और प्रत्येक चैप्टर से आधारित कुछ प्रश्नों को मैं बोर्ड पे हल करूंगा। तो आप लगातार वीडियो पे बने रहे और इस तरह से आप लाभ उठाएं। धन्यवाद।